उत्तर प्रदेश के राशन विक्रेता भाइयों की जो दशा और दुर्दशा इस समय चल रही है, मेरे विचार से वह इसके लिए स्वयं ही दोषी हैं। मैं किसी और को इसके लिए दोषी नहीं ठहरा सकता, क्योंकि राशन विक्रेता भाइयों की उत्तर प्रदेश में लगभग 80,000 की संख्या है। यदि 80,000 लोग एक जगह इकट्ठा हो जाएं, तो वह क्या नहीं कर सकते। खंड-खंड में बँटे हमारे राशन विक्रेता भाई अपनी आवाज़ को किसी तरह से बुलंद नहीं कर पा रहे हैं। इसी कारण सरकार भी हमारे राशन विक्रेता भाइयों की दशा और दुर्दशा को दूर करने के लिए कोई भी प्रयास नहीं कर रही है। और इन राशन विक्रेता भाइयों की कोई भी आवाज़ भी नहीं उठाना चाहता, क्योंकि ये स्वयं विभिन्न समूहों में बँटे हुए हैं, इसलिए इनकी आवाज़ को कौन उठाए। इस बार हमारे 2 साहसी विपक्ष के माननीय विधायकों ने विधानसभा के अंदर राशन विक्रेताओं की जब आवाज़ को बुलंद किया मिलता है वो संस्थाओं को चला जाता है। मेरा प्रश्न था कि क्या सरकार वो पैसा कोटेदारों को देने पर विचार करेगी। ई पास मशीन में सारी वितरण प्रणाली फीड रहती है, जिसमें ऑटोमेटिक तरीके से स्टॉक और वितरण रजिस्टर ऑनलाइन तैयार हो जाता है, लेकिन कोटेदारों का शोषण करने के लिए प्रतिमाह वितरण के सत्यापन के लिए सप्लाई इंस्पेक्टर द्वारा सत्यापन फॉर्म भरवाया जाता है और स्टॉक रजिस्टर में मैनुअल बनाया जाता है, जिससे सप्लाई इंस्पेक्टर प्रतिमाह चेक करने के बहाने कोटेदारों का शोषण करने का काम करते हैं। क्या सरकार इसको रोकने का काम करेगी। माननीय तीसरा मेरा प्रश्न था कि कोटेदारों को प्रति माह प्रति कुंतल 90 पैसा कमीशन दे होता है। क्या सरकार अन्य राज्यों की तरह से इसको बढ़ा करके 200 रुपया प्रति कुंतल कमीशन दे करने पर विचार करेगी। ये प्रश्न माननीय मंत्री जी जवाब देने के। माननीय मंत्री जी, उत्तर प्रदेश के जो कोटेदार हैं उनके मानदेय को बढ़ाने के लिए अनुरोध किया था। इर्द गिर्द के जो हमारे आसपास के प्रदेश हैं वहाँ पे 200 रुपये प्रति कुंटल और हमारे यहाँ मात्र 90 रुपये प्रति कुंटल इस तरीके से पेमेंट हो रहा है। कोरोना काल में इन लोगों ने निःशुल्क लोगों की मदद की है। इतना बड़ा बजट आया है उत्तर प्रदेश का और आपके विभाग का, कुछ कृपा करें। बड़ी आशा भरी नज़रों से ये आपके विभाग की तरफ देख रहे हैं, तो मैं यही चाहूँगी कोई आश्वासन मिल जाए कि इसमें कुछ बढ़ाया जाएगा। मंत्री जी कुछ बताएंगे। आवाज़ नहीं आ रही। आवाज नहीं, अब आ रही, अब आ रही है। प्रति कुंटल दिया या तब राज्य सरकार के एक मंत्री का हमारे राशन विक्रेता भाई स्वागत समारोह में महिमा मंडन कर रहे थे, और उन मंत्री महोदय ने भी उस स्वागत समारोह में उन लोगों को आश्वासन की गोली देकर अपना कार्य सिद्ध किया और चले गए। रहा हो, चाहे कानपुर रहा हो, चाहे कटेरी रहा हो, चाहे मिल्कीपुर रहा हो, मेरा सब जगह आप सब लोगों से संवाद करने का अवसर मुझे प्राप्त हुआ है। और उसमें जिस प्रकार से आप सब लोगों ने बढ़ चढ़कर अपना योगदान दिया है, उससे माननीय मुख्यमंत्री जी को पूरी तरीके से पता है कि जिस तरीके आपने साथ दिया है, जिस तरीके से आपने सहयोग दिया है, ये साथियों उनसे छिपा हुआ नहीं है। सारे जनपदों में जाके वहां पर लाने का काम किया है। सभी राशन डीलर भाइयों ने वहां बढ़ चढ़कर अपना योगदान देने का काम किया है। साथियों, जो मुझे मांग पत्र मिला है, इस मांग पत्र में जो यहाँ पर जो अभी जो लाभांश 90 रुपए कुंतल मिलता है, उसको बढ़ाने की बात कही गई है। माननीय मुख्यमंत्री जी बहुत ही संवेदनशील हैं। व्यवस्थाओं को सुधारने के लिए दिन रात अथक परिश्रम करने का काम कर रहे हैं, और मुझे पूरा विश्वास है कि जो आपका आज ये एसोसिएशन का जो आज रविंद्रालय के सभागार में जो एक कार्यक्रम चल रहा है, निश्चित ही बहुत जल्दी योगी जी के नेतृत्व में आपकी मांग को वो समझते हुए, जो आपकी दर्द है तकलीफ को समझते हुए, उस मांग को पूरा करने का काम प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी ने किया है। साथियों, प्रदेश में जब भारतीय जनता पार्टी की दोबारा सरकार बनने के लिए चुनाव होने वाले थे, तब ऐसे ही एक स्वागत समारोह के कार्यक्रम में उप मुख्यमंत्री माननीय ब्रजेश पाठक जी ने भी आश्वासन के एक चूरन की गोली दी थी,
और कहा था कि अभी तो हम चुनाव में जा रहे हैं, लेकिन यदि हमारी सरकार बनी तो हम आपका यह कमीशन बढ़ोतरी की मांग को 2 माह के अंदर पूर्ण कर देंगे। साथियों, सरकार को बने अभी तक कमीशन बढ़ोतरी की मांग जहाँ की तहाँ खड़ी है। विधानसभा में जो शासन के मंत्री ने विपक्षी हमारे विधायकों द्वारा जो राशन विक्रेताओं की आवाज़ उठाई गई थी के क्रम में जो जवाब दिया, उससे तो अब यही लग रहा है कि जब तक एक स्थायी या बड़ा आंदोलन नहीं होगा, तब तक हमारी कमीशन बढ़ोतरी की मांग दिव्या स्वप्न बनकर ही रह जाएगी। साथियों, मेरी बात यदि किसी को बुरी लगी हो तो क्षमा करें, लेकिन सच्चाई अब यही है। इसके अलावा और कोई भी सच्चाई सामने नहीं नज़र आती। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।